हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की हमारी ये जो वीडियो है, वर्क एजुकेशन का जो पेपर हमने शुरू किया था उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस सीरीज़ में आपको इस पेपर के सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क एजुकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्क एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके एम्स क्या क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एजुकेशन का नेचर और स्कोप। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क एजुकेशन। तो अब हम सीधा शुरू करते हैं। हमारे जो नेचर ऑफ वर्क एजुकेशन है इसके पॉइंट्स, इनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है होलिस्टिक डेवलपमेंट। वर्क एजुकेशन प्रमोट्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स encompassing cognitive, affective and psychomotor domains. It fosters not only vocational skill but also the personal and social competencies. अब देखो होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है इसका क्या मतलब हुआ कि जो वर्क एजुकेशन है ना, ये इसका नेचर ऐसा है कि इसके थ्रू जो हम किसी भी इंडिविजुअल है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका टोटल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो होता है। इसलिए इसको बोला गया होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें जो इंडिविजुअल्स है ना केवल उसकी कोग्निटिव जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होते हैं, बल्कि अफेक्टिव और जो साइकोमोटर डोमेन्स है ना उनको भी इम्प्रूव किया जाता है। वर्क एजुकेशन ना सिर्फ वोकेशनल स्किल प्रोवाइड करवाता है, इसके अलावा जो पर्सनल और जो सोशल स्किल्स है जो नेसेसरी होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, वो सब भी क्या है डेवलप करता है। सेकंड पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी हम वर्क एजुकेशन के नेचर की बात करेंगे तो हमारे सामने ये चीज़ जरूर आएगी कि ये जो वर्क एजुकेशन है इसका नेचर हम देखें तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है। ये जो लर्निंग है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। वर्क एजुकेशन इंस्टिल्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट, emphasizes the need for continuous skill development and adaptation to ever changing demands of the labor market। ये क्या है कि जो कॉन्टीन्यूस स्किल डेवलपमेंट है वो होता रहता है वर्क एजुकेशन के थ्रू। इसके अलावा जो भी चेंजेस वगैरह आते हैं, जो डिमांड्स हैं, जो चेंजेस होती रहती हैं लेबर मार्केट की है या कोई और है, उनको भी अडेप्ट करने में वर्क एजुकेशन क्या है किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है रिलेवेंस टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। Work education emphasizes the practical relevance and applicability, ensuring that knowledge and skill imparted are aligned with the needs of the workplace and industry trends। अब ये क्या है, वर्क एजुकेशन क्या है, रिलेवेंट टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि जो एक तरीके से मैनुअल वर्क है या जो फिजिकल लेबर है उसकी जो रिलेवेंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी इंश्योर करता है। उस चीज़ को भी ये जो इंडिविजुअल्स है उसमें डेवलप करता है, उनको दिखाता है। फोर्थ पॉइंट आता है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। जो वर्क एजुकेशन है इसका नेचर है ये इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है एक तरीके से। ये कैसे अभी हम देखते हैं। वर्क एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि जो वर्क एजुकेशन है ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो उनकी स्ट्रेंथ और जो वीकनेस होती है वो सब में अलग अलग होती है, उनको एक तरीके से हम बोलते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको ये रिकॉग्नाइज करता है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये जो अप्रोच है जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या है प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क एजुकेशन प्रमोट्स एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट इन द वर्क प्लेस, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी, टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डेवलप करती है वर्क एजुकेशन। ये क्या करती है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी है, टीम वर्क है या फिर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है, इसको प्रमोट करती है। यानी कि जो एक इंटीग्रेशन की फीलिंग होती है, जो साथ मिलकर काम करने की भावना होती है, जो टीम वर्क होता है या फिर जो डाइवर्सिटी यानी कि जो विभिन्नताएं होती है इंडिविजुअल्स में, उनके लिए जो रिस्पेक्ट है उन सबको भी प्रमोट करती है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम जिनसे हम जो वर्क एजुकेशन है उसका नेचर है उसको डिस्कस कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं। वर्क एजुकेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब वर्क एजुकेशन सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है, इसका प्रॉपर एक सिस्टम, जैसे अब ये
कल हमने जाना था कि जो वर्क एजुकेशन है वो स्कूल करिकुलम में हर एक स्टेजेस पर है, प्राइमरी से लेकर मिडिल हायर स्टेजेस सब जगह पर जो वर्क एजुकेशन है उसको एक करिकुलम का पार्ट बना दिया गया है। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ये लोअर लेवल से लेकर हायर जो ग्रेड्स हैं उन तक क्या है जाता है एक सिस्टमेटिक वे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, वर्क एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। वर्क एजुकेशन के थ्रू जो बिहेवियर है उसको भी मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि वर्क एजुकेशन क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जैसे टीम वर्क हो गया, फिर क्या हो गया रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्क हो गई या फिजिकल लेबर होगी। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जैसे डिसिप्लिन हो गया या फिर पंक्चुअलिटी होगी, ये सारे के सारे स्किल्स क्या है अपने अंदर डिवेल्प करता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं वर्क एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है वर्क एजुकेशन इज़ ए ट्रेनिंग। वर्क एजुकेशन एक प्रॉपर ट्रेनिंग है जो मैनुअल वर्क या जो फिजिकल लेबर है उसके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हमने जो वर्क एजुकेशन है उसका नेचर है वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे जो स्कोप ऑफ वर्क एजुकेशन है उसके कुछ पॉइंट्स जानेंगे, इसका स्कोप कैसे है, क्या क्या पॉइंट्स में क्या क्या बातें हम लिख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो वर्क एजुकेशन है इसका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, काफ़ी वास्ट स्कोप है इसका, क्योंकि ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स है या जो दूसरे डिसिप्लिन्स है उनके साथ क्या ये जुड़ा हुआ है एक तरीके से। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसका वो क्या कहता है, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट। Work education provides training in specific vocational skills and competencies required for various occupations ranging from technical trades to professional fields। अब जो वर्क एजुकेशन है ना वो बहुत तरीके की जो स्पेसिफिक वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती है, वोकेशनल स्किल्स है वो प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर हम टेक्निकल ट्रेड से लेकर जो प्रोफेशनल फील्ड्स है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उन सब के लिए ये क्या है, नेसेसरी जो स्किल्स है वो डेवलप करता है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या कहता है, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। वर्क एजुकेशन ऑफर्स कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस टू हेल्प इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड कैरियर पाथ्स, इनेबलिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अब जो वर्क एजुकेशन है वो जो स्टूडेंट्स है या जो इंडिविजुअल्स है उनको उनके फ्यूचर करियर के लिए क्या है प्रिपेयर करता है। ये इंडिविजुअल्स को इस लायक बनाता है कि वो खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, खुद की जो उनकी नीड्स हैं या फिर खुद की जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी स्ट्रेंथ है या उनकी वीकनेस है, उनके अकॉर्डिंग वो क्या है करियर चूज़ करते हैं और उसके लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसका, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। वर्क एजुकेशन फोस्टर द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, equips individual with the skills to start and manage their own business, promoting self reliance and economic empowerment। इसके अलावा ये जो इंडिविजुअल्स है उनको क्या है सेल्फ रियलाइंट बनाता है, मतलब खुद पर डिपेंडेंट बनाता है। वो खुद का अपना कुछ भी मतलब बिजनेस है वो एक तरीके से शुरू कर सकते हैं, ये उनमें इतने स्किल्स डेवलप कर देती है। यानी कि एक तरीके से जो इंडिविजुअल्स है उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प है वो वर्क एजुकेशन करता है। फोर्थ पॉइंट इसका क्या बोलता है, वर्क प्लेस रीडीनेस स्किल्स। वर्क एजुकेशन कल्टिवेट्स इसेंशियल वर्क प्लेस रीडीनेस स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी, इंश्योरिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड। जो वर्क प्लेस के लिए जो हमारे लिए कुछ स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी स्किल डेवलपमेंट भी वर्क एजुकेशन के थ्रू हम इंडिविजुअल से कर सकते हैं। ये स्किल्स जैसे हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, ये सारे के सारे स्किल है जो वर्क एजुकेशन के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप किए जा सकते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये जो सॉफ्ट स्किल है उनको डेवलप करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो क्या कहता है, वर्क एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जब भी हम देखेंगे इसका स्कोप का, वर्क एजुकेशन के स्कोप को हम देखेंगे तो हम ये चीज़ देखेंगे वर्क एजुकेशन हमारा जो करिकुलम है उसमें इसकी जगह कहाँ पर है। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हर एक स्टेज पर स्कूल लेवल से लेकर हायर एजुकेशन में जो वर्क एजुकेशन है वो स्कूल जो करिकुलम है उसका एक नेसेसरी और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोवाइड यूजफुल सर्विस टू सोसाइटी। हम वर्क एजुकेशन के थ्रू जो यूजफुल जो नेसेसरी जो सर्विसेज होती हैं सोसाइटी के लिए रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है इसका इम्प्रूव्स इकोनॉमिकल कंडीशंस। वर्क एजुकेशन के थ्रू हम डेफिनेटली जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि
ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें जो वोकेशनल स्किल्स हैं या एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स है वो डेवलप करता है, जिसके बाद वो क्या है खुद का बिजनेस एक तरीके से सेटअप कर सकते हैं। यानी कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर या डिग्रियां लेकर घूमते नहीं रहेंगे, उनमें इतने स्किल्स होंगे कि वो अपना कुछ बिजनेस वगैरह डेफिनेटली कर सकते हैं। इसलिए ये जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करती है, एक तरीके से वो खाली नहीं रहते इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट इसका है क्रिएट वर्क अवेयरनेस। जो वर्क एजुकेशन है इसके थ्रू हम वर्क अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क एजुकेशन का प्रोसेस ऐसा है, इसमें जो प्रैक्टिकल वर्क है उस पर जोर दिया जाता है, जिसके थ्रू हम फिजिकल लेबर है या जो मैनुअल वर्क है उसके लिए हम क्या है रिस्पेक्ट भी डेवलप करते हैं, और हमारी जो अवेयरनेस है वो भी क्या है पहले से बेहतर होती है। लास्ट पॉइंट है कम्युनिटी इंगेजमेंट। वर्क एजुकेशन में क्या है एक तरीके से जो सारी कम्युनिटी है उसकी इंगेजमेंट होती है, उसको इंगेज करते हैं। इसके जो नेचर है, इसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू हम क्या है कम्युनिटी इंगेजमेंट है उसको इंश्योर करते हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने वर्क एजुकेशन का नेचर और स्कोप है उसको डिस्कस किया।